हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना वैभव सर। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? चलिए फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा क्या देखने को आ रहा है कि एसएससी जेई की अगर हम बात करें तो एसएससी जेई 2023 यहाँ पर आने वाला है। बट कई सारे बच्चों का लगातार हमसे कम्युनिकेशन होता है, हमारे फैकल्टी से कम्युनिकेशन होता है, सर मैं पेपर 1 पे फोकस करूं कि पेपर 1 के साथ पेपर 2 पे भी फोकस करूं? सर कौन सा फैक्टर होगा यहाँ पर? पेपर 1 ज्यादा डिफिकल्ट होता है या पेपर 2 ज्यादा डिफिकल्ट होता है? कैसे मैं प्रिपरेशन करूं, किस तरीके से करूं? तो कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, पेपर 1 या पेपर 2? किस पेपर के थ्रू हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी कंडीशंस निकल करके आएगी, किस पेपर के थ्रू हमारी नैया पार लग पाएगी, ये हम बात करते हैं। तो एसएससी जेई के अंदर अगर हम देखें तो एसएससी जेई के अंदर आपको पता है कि अगर एसएससी जेई के अंदर आप देखते हैं तो दो पेपर यहाँ पर निकल के आते हैं। पहला पेपर जो आपका होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। जस्ट अ मिनट। पहला पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर निकल करके आता है और इस ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। दूसरा पेपर जो आपका होता है वो बेटा क्या होता है? वो दूसरा पेपर जो निकल करके आता है वो हमारा कन्वेंशनल पेपर होता है। कन्वेंशनल पेपर होता है, अगर हम देखें तो कन्वेंशनल पेपर होता है। कन्वेंशनल में हम बात करते हैं हमें आंसर्स प्रॉपर्ली राइट अप करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, ये हमें कंडीशन निकल के आती है। तो जैसा कि हमने पेपर 1 की बात की मेरे बच्चे कि पेपर 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव होगा और पेपर 2 के अंदर कन्वेंशनल होगा, तो यहाँ पर 200 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका और 300 मार्क्स का यहाँ पर ये पेपर होगा। तो दोनों पेपर के मार्क्स मिलाकर के ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन रही होती है। दोनों पेपर के ही मार्क्स मिलाकर के आपकी क्या होती है? फाइनल मेरिट लिस्ट बन रही होती है। और फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करेंगे यहाँ पर तो 200 और हम बात करते हैं 300, 500 में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। बट यहां पर एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो लाइक मैंने कोई एक टॉपिक उठाना चाहा, कोई एक टॉपिक पढ़ना चाहा, जैसे मैंने पढ़ा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अंदर मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईआरसी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन टाइम होगा इसका, वो रिएक्शन टाइम कितना निकल करके आ सकता है। बट ये जो रिएक्शन टाइम वाली चीज है ये मेरे दिमाग में ऑब्जेक्टिव के अंदर तब क्लिक करेगी जब मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुका रहा हूंगा। अगर मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, तो मे बी कि मैं ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अंदर जो रिएक्शन टाइम की बात कही गई है वो मैं क्लिक भी नहीं कर पाऊं कि कहां से क्या होने वाला है। तो कन्वेंशनल की प्रिपरेशन अगर हम बात करते हैं तो आपको अब यहां पर निकालने आया कि एसएसडी कैलकुलेट करना है। तो कंप्लीट एसएसडी कैलकुलेट करने के लिए वो पूरा पैराग्राफ जो आपने कन्वेंशनल तरीके से पढ़ा हुआ था वो चीज यहां पर यूज आ जाएगी और उसका जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो चीज यहां पर यूज आ जाएगी। अगर मान लीजिए ग्रेडियंट का इफेक्ट पूछा गया तो जब तक आप कंप्लीट एसएसडी को नहीं पढ़ेंगे ग्रेडियंट का इफेक्ट कैसे निकाल पाएंगे? ग्रेडियंट का इफेक्ट के बारे में क्या ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अब द ग्रेडियंट जा रहा है तो एसएसडी बढ़ेगा कम होगा, कि क्या कंडीशंस निकल करके आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पेपर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से ही मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन जब हम प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री के साथ साथ हमारी कन्वेंशनल की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाती है। हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है इस पर, क्योंकि यहां पर टाइम मैनेजमेंट बड़ा टिपिकल हो जाता है। टाइम का बहुत बड़ा खेल निकल के आता है। जो 200 क्वेश्चंस होते हैं 2 घंटे के अंदर आपको करने पड़ते हैं, निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो यहाँ टाइम एक बहुत डिसाइडिंग पैरामीटर या डिसाइडिंग फैक्टर निकल करके आता है। कई बच्चों के लिए जो टाइम है वो कम पड़ जाता है। तो कन्वेंशनल तरीके से हमने पढ़ा पूरा है, हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है, पूरी चीजें समझी हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मुझे स्पीड और एक्यूरेसी को मैटर करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए यहां पर कट ऑफ जाता है, मान लीजिए मैंने कहा कट ऑफ गया 125 नंबर, आपके अगर 126 नंबर आए तो आप थोड़ी सी डिफिकल्टी में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको स्कोर हाई करना पड़ेगा, फिर स्कोर हाई करना, क्योंकि आपका कट ऑफ बिल्कुल किनारे से पास हो रहा है या बिल्कुल कट ऑफ के बगल से पास हो रहे हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं स्कोर हाई करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि कन्वेंशनल में कई बार क्वेश्चंस में मार्क्स गेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और देखा गया है कि प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे ये सारी चीजें यहां पर निकल करके आती हैं। तो कन्वेंशनल में भी जो प्रीवियस ईयरली जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां डिसाइडिंग फैक्टर होता है तो यहां पर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। जबकि वही एक क्वेश्चन के लिए यहां पर एवरेज आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन के लिए एवरेज 40 to 50 सेकंड्स अवेलेबल होता है, बट यहां पर एक क्वेश्चन के लिए 5 to 6 मिनट्स यहां पर टाइम अवेलेबल होता है। और यहां पर कितना 40 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 50 सेकंड्स का टाइम आपके पास एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली अवेलेबल होता है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी क्या,
यहाँ पर एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करेगी, जबकि यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल। अब मैंने बोला कि बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक के बारे में प्रॉपर्टीज लिखिएगा। कई लोग कई सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं कि ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये है, उसको अंडरलाइन कर दिया एक लाइन में। आपने ब्रिक का मॉइस्चर कंटेंट ये लिखना चाहिए, ये लिख दिया है, ये कहां यूज होता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। अगर स्पेशल टाइप से लिख दिया अगर उसको, तो वहां पर आपके स्कोर अच्छा खासा हो जाता है और स्कोरिंग में नंबर भी ज्यादा मिल रहा होता है, नंबर भी ज्यादा गेन कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस यहां पर निकल करके आता है किसके बीच में, एसएससी पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। तो बच्चों अगर मैं बोलूं तो आपकी प्रिपरेशन अगर आप देख रहे हैं तो प्रिपरेशन कन्वेंशनल की भी यानी पेपर 2 की प्रिपरेशन आपकी पेपर 1 के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। बट जो हमें लिखने की कला है, जो लिखने की कला है वो हमें पेपर 1 के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो मेरा सजेशन ये रहता है पर्सनली, अगर मैं बात करूं तो मेरा पर्सनली सजेशन है आप पेपर 1 पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, ऑब्जेक्टिव की एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिव के टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करें, और जितने भी कंसेप्ट यहां पर आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पेपर 2 में चले जाएंगे, ऑलरेडी पेपर 2 में चले जाएंगे। तो पेपर 2 में आपको क्या पढ़ने मिलेगा, पेपर 2 में आपको जानने के लिए मिलता है क्या, पेपर 2 में उसको राइटिंग स्किल। तो जो ड्यूरेशन मिलता है प्री से मेंस के बीच का, उसमें आप इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें कि आप जो है राइटिंग स्किल्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर ले। वही चीजें रिवाइज करनी है और रिवाइज करने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप प्री के लिए काफी अच्छा प्रिपेयर कर चुके होते हैं। तो ऑलरेडी दोनों डिसाइडिंग फैक्टर हैं। अगर मेंस भी अगर अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ, यहाँ 126 आए, यहाँ 150 आए, फिर से लटक गए और फिर डीबी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रुक जाएंगे, आप जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वहां रुक जाएंगे। तो दोनों में ही अच्छा स्कोर करना जरूरी है। बट मेरा पर्सनली एस्पेक्ट है कि यहां पर हर एक थ्योरी को, हर एक कंसेप्ट को बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा और उसका एप्लीकेशन कन्वेंशनल पेपर में हम करेंगे। कब, जब हमारा प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन प्रीलिम्स के पहले हमारी थॉट प्रोसेस ऐसे होना चाहिए कि हमें 40 से 50 सेकंड के अंदर वो आंसर हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, और यहां पर वो चीज करने के लिए 5 to 6 मिनट का टाइम आपको आराम से मिल जाता है। 4 to 5 मिनट मिनिमम टाइम मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो आई थिंक कि यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको क्या करना है। आपको जस्ट उठाना है, अपनी थ्योरीज कंप्लीट करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाना है, और जो आपके नोटबुक वगैरह में कन्वेंशनल 1-2 क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो कन्वेंशनल क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां से आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो ये कंडीशंस निकल करके आ रही है, और इस तरीके से आप पेपर 1 और पेपर 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बच्चों के मन में डाउट आता है, सर थ्योरी पोर्शंस कहां से कंप्लीट करें। अगर आप यहां पर टेस्ट देने की बात बोले, सर टेस्ट कहां से कंप्लीट करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे अच्छा, सबसे सच्चा तरीका है, आप किसी भी वीडियो पे चले जाइएगा, यहां पर किसी भी वीडियो पे चले जाइएगा टेस्ट बुक सुपर कोचिंग की, उसके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो एई जेई सिविल का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। और इस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन को लिए, तो अगर हम बात करते हैं इस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हैं, तो इस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यहां पर आपके सारे एसएससी जेई का प्री और मेंस थ्योरी पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, ऑब्जेक्टिव सभी कुछ मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपको मिलता है यहां पर ये सारी चीजें, यहां पर आपको मिलता है यहां पर ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके साथ साथ यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर, जिसमें आपके डाउट क्लैरिफिकेशन लेक्चर्स होंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस निकल करके आएंगे। साथ ही साथ सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। बस इस सब्सक्रिप्शन को एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको, किस पे, वैभव कोड के साथ। तो वैभव कोड को अप्लाई कर दो गाइस, वैभव कोड को अप्लाई कर देना यहां पर, और वैभव कोड पे आपको अप टू 50% तक का ऑफ मिल जाएगा। ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है वैभव सर सुपर कोचिंग, आप इस पे जुड़ जाइएगा। आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन के साथ साथ आप यहां पर भी मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं, बिल्कुल तरीके के साथ। क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे और भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए देता जाऊंगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।